9 चक्र, 9 ग्रह, इसलिए सब कुछ 9 एक विशेष अक्षर, एक विशेष अंक है। इसलिए 9 दिन में हम जो चाहें विशेषता ले सकते हैं। इसलिए नवदुर्गा का गायन है। आज आप सुन रहे थे दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री, भक्ति के अंदर शैलपुत्री नाम से याद किया। शैल अर्थात पर्वत की बेटी थी। हमें पर्वत समान अचल अडोल बनना है। पुराने गाने में वो दक्ष प्रजापति की बेटी, वो शिव के महादेव का आदर नहीं करते थे। उसकी शादी महादेव से हो गई। क्रोध में आकर के उन्होंने महादेव और उसको बुलाया नहीं, पर वो बिना बुलाए भी आ गई। उसकी ये धारणा थी कि माँ बाप के घर और गुरुओं के घर बिना बुलाए भी जाया जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। वो गई उस यज्ञ में, जो यज्ञ रचा था दक्ष ने, उसमें सारे देवी देवताओं का मान सम्मान किया गया, लेकिन शंकर जी के लिए अपमानजनक के शब्द बोले गए तो वो सहन नहीं कर पाई। वो उसी हवन कुंड में कूद गई। फिर वो शैलपुत्री के नाम से पर्वत की बेटी हुई। इसलिए उसको हेमवती, पार्वती, ये सारे शब्द उसी के हैं। 3 रूपों से उसके वाहन कौन सा दिखाया? नंदी, नंदी वाहन दिखाया है। निर्भय थी, किसी प्रकार का डर नहीं था। और एक राइट हैंड में त्रिशूल था। राइट हैंड में त्रिशूल, वो क्या सिद्ध करता है? ऊपर की छड़ी जो है वो दृढ़ता का प्रतीक है। जो नीचे की छड़ी है वो मन, वचन, कर्म, सब चीजों के लिए विकारों पर विजय प्राप्त थी। तन, मन, धन सब अपना शिव के ऊपर स्वाहा था। और बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में कमल फूल। गृहस्थ व्यवहार में रहते, आज बाबा भी पक्का कर रहे थे, हमें तो कमल फूल समान बनना है, ऐसा ही बनना है। अचल अडोल और अष्टभुजाधारी दिखाया दुर्गा को। सवारी शेर पे दिखाई, ये निर्भयता का प्रतीक है। उनके 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाए। देवी अहिंसक नहीं थी, परंतु वे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सुदर्शन चक्र, पूरे चक्र का ज्ञान मिला है हमें। ज्ञान की गदा से 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी योग के द्वारा। धारणा, कमल, फूल समान जीवन, जब ये तीनों बातें जीवन में होंगी, आज मातेश्वरी जी के अनुभव महावाक्य थे, तो ज्ञान का शंख तो ऑटोमेटिक बजेगा, वरना सेवा तो आपके द्वारा चलते फिरते होगी। जब जो तीनों बातें आपके जीवन में हैं तो, और फिर ज्ञान खड्ग, ज्ञान तलवार, जिससे विकारों को काट देना है। और हाथ में ज्योति जग रही थी, अज्ञानता के अंधकार से दूध निकला था, खुद भी निकली और उनको भी निकाला गया। और वर्ध हस्त, वरदानी हाथ, चोर आया या कोई दाता है, किसी ने 1 किलो सोना चढ़ा दिया या 1 किलो उठा लिया, फिर भी सबको वरदान दिया, सबके प्रति बराबर दृष्टि थी, फर्क नहीं किया, कैसा भी आया सामने। इस दिन कलश की स्थापना की जाती है। और क्या करते हैं? जागरण करते हैं लोग। दिन में क्यों नहीं कर लेते ये पूजा पाठ? रात को ही क्यों? ये अज्ञानता की नींद की बात है, अज्ञानता की रात है। अज्ञानता की रात से किसी को बाहर निकालने की बात है, इसलिए जागरण किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं। व्रत अर्थात प्रतिज्ञा, इस दिन प्रतिज्ञा की जाती है।
कि आज से हम पर चिंतन पर दर्शन नहीं करेंगे, कुछ व्रत लेना है। आज से हम ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। और तीसरा, सात्विक भोजन भी लेते हैं, बिना ऑनियन, बिना गार्लिक, लहसुन प्याज के बिना। जब 9 दिन हो सकता है जी सब कुछ, बाकी दिन क्यों नहीं? 9 दिन हो सकता है, बाकी दिन क्यों नहीं? सिर्फ 9 दिन की बात नहीं है, ये एक अलार्म होता है। जैसे किसी को रूटीन बन जाता है ना अलार्म से उठने का, फिर वो अलार्म ना भी लगे तो कोई जरूरत नहीं लगती। ये त्योहार सारे हमें अलार्म देते हैं जागने का, कि जागृति लाओ अपने अंदर। जितना जितना दिव्यता और पवित्रता को अपने अंदर इमर्ज करोगे उतना विकार खत्म होते जाएंगे, वो मर्ज हो जाएंगे। जितना इन चीजों को इमर्ज करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आई, सिर्फ इसको जागृत करने की जरूरत है। हम उसको जागृत कर लें, फिर उसके बाद इस दिन क्या दिखाते हैं? रास और गरबा वगैरह। रास में क्या करते हैं? रास में 2-2 डंडे हाथ में होते हैं, एक दूसरे के डंडे को देख के मारते हैं, तो वो रास हो जाती है। अगर अपना अपना मारे सभी तो युद्ध का मैदान हो जाए। परिवारों में भी अगर आप रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे के संस्कारों के साथ एडजस्टमेंट करके चलना होगा। ये नहीं अपनी डबली अपना रागा लो। आज हम सभी को ये दृढ़ता की प्रतिज्ञा करनी है। कईयों ने कल संकल्प किया था कि हम सुबह आएंगे 5:30, लेकिन नहीं पहुंच पाए। लेकिन कल से ऐसा नहीं करना। जिन्होंने आज अपनी प्रतिज्ञा पे नहीं खरे उतर पाए, कल अवश्य करना। 9 दिन एक भी दिन मिस ना हो तो ये गारंटीड है कि नवनिधि 9 ग्रह टल जाएंगे और सारे चक्र खुल जाएंगे। ये मूल आधार चक्र से जुड़ी हुई बातें हैं सारी, ये तो मूल बात है। ये मूल का ज्ञान करवाया जा रहा है। अष्ट शक्तियां हमारे जीवन में आ जाएंगी। अष्ट हाथ ये भी है, वैसे किसी भी कन्या के अष्ट हाथ हो सकते हैं। किसी के घर में बच्ची पैदा हो 8 हाथ वाली, तो क्या करोगे? सबसे पहले वो डॉक्टर से सर्जरी करवाएंगे। वैसे भी 8 हाथ वाली का ब्लाउज या कमीज कैसे सिला जाता होगा, ये सोचने समझने वाली बात है कि अष्टभुजाधारी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ शक्तियों का प्रतीक है। अष्ट शक्तियां जो राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है, कल से उन अष्ट शक्तियों में चिंतन होगा। अष्ट रह जाएंगे। आज तो ये सारों का मेलजोल है, आज तो ये मूल है। 8 शक्तियों का निचोड़ आज है, लेकिन आगे हम एक एक शक्ति को लेंगे। तो अगर हम भी ऐसा ही पूछें, ऐसा ही दिव्यता को और प्योरिटी को अपने अंदर धारण करें, जागृत कर लें, तो हमारे सारे विकार दूर होंगे, हम भी वरदानी मूर्त बनेंगे। तो ऐसा बनने के लिए अवश्य आप कल से 8 दिन में से एक भी दिन मिस ना करें। तो अष्ट शक्तियों को धारण करना है तो बिल्कुल रेगुलर और पंक्चुअल दोनों के आधार पर नंबर मिलेंगे। आप रेगुलर तो हैं लेकिन पंक्चुअल नहीं, तो नंबर परसेंटेज आती है। रेगुलर भी है पंक्चुअल भी, तो नंबर पूरे। इसलिए पूरे लेने हैं या अधूरे लेने हैं, ये हमें देखना है। तो आज इसीलिए देखो शुरुआत में क्या हुआ, मातेश्वरी जी के महावाक्य चले आए।
क्योंकि ये सारे मम्मा के गहने हैं, ये सारे मातेश्वरी जी का गहने हैं। जब से इन्होंने चोला छोड़ा मातेश्वरी जी ने, तब से जागरण ज्यादा हो रहे, तब से लोग मामा कह के बुला रहे। पहले इतना नहीं, सारी दुनिया ने मांगा, भगवान ने ज्ञान का कलश इन पे रखा, इसीलिए अखंड ज्योत जलाई जाती। दीपक मिट्टी का और उसमें लोग माना आत्मा, दीपक माना ये शरीर, इसमें ये आत्मा रूपी ज्योत की चमक बढ़ाने के लिए हमें अवश्य शिव से शक्तियों को ग्रहण करना होगा। तो आज हम सभी ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें बाबा को और शिव को और शिव शक्तियों को आज हम मिल करके भोग स्वीकार करेंगे।